को देखते होंगे दोस्तों, वो हर रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे दोस्तों, जो रात को अपनी माँ के पैर दबा के सोते होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कहते हैं कि भगवान हर जगह हर समय हाजिर नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ का निर्माण किया। माँ, ये शब्द ऐसा है कि जो बोलने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब इस पे कहने की बात आती है या कुछ सोचने की बात आती है तो हमारे शब्द भी बहुत कम पड़ जाते हैं। माँ एक अनोखा ऐसा संगम है सृष्टि का, जिसकी रचना सृष्टि ने बड़ी ही मजबूती से की है। माँ के सामने सृष्टि की हर छोटी चीज छोटी ही रहती है। और आज उन्हीं माँओं को सलाम करने के लिए क्रिएटिव क्रिएशंस प्रेजेंट करते हैं डांस ऑन डांस का ग्रैंड फिनाले, जिसमें मैं एंकर अमित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। गालिब ने बहुत खूब लिखा है दोस्तों, मैं बरसों जन्नत की तलाश करता रहा गालिब, लेकिन अंत में थक कर माँ के कदमों में आ गया। और आज क्रिएटिव क्रिएशंस प्रेजेंट्स डांस ऑन डांस के जजेस को मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। आज हमारे साथ हैं हमारे जज मिस्टर वीर थापा और श्रीमती स्वप्निल ठाकुर मैम। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर मैम। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले यदि भगवान को याद कर लिया जाए तो वो काम जरूर सफल होता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी जजेस से और हमारे तरुण छत्तीसगढ़ के चीफ एडिटर मिस्टर कौशल किशोर मिश्र जी से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया वो सामने आकर सरस्वती पूजा में हमारा साथ दें। शोज की बात करें तो जैसे बहुत सारे आते हैं, डांस इंडिया डांस आता है, इंडियन आइडल आता है, लेकिन जो सबसे अच्छा शो लगता है मुझे, जिससे थोड़ा सा नॉलेज भी इंक्रीज होता है, कौन बनेगा करोड़पति। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं मिलेनियम स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन जी से होस्ट करते हैं, और एक बार आए थे शाहरुख खान जी भी, लेकिन यार चले नहीं। उसके बाद फिर से आ गए अमिताभ बच्चन जी। अगर सोचिए केबीसी का नेक्स्ट सीजन आता है और इसमें आते हैं नाना पाटेकर जी, तो किस तरह से होस्टिंग होगी केबीसी की। मैं बताता हूँ आपको कैसे होगी होस्टिंग। नाना पाटेकर जी आ रहे हैं केबीसी में। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आगे राजी हो करोड़पति बनने। यहाँ पे कंटेस्टेंट तो पहले ही डर जाते हैं वहां पे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नाना पाटेकर जी आए, फास्टेस्ट फिंगर कंटेस्टेंट हुआ, सिलेक्शन हुआ कंटेस्टेंट का, और एक मम्मी का सिलेक्शन हुआ। जैसे कि मम्मी यहाँ पर डांस परफॉर्म कर रही है, वैसे ही वहां पे स्पेशली मम्मी के लिए एपिसोड रखा गया है। एक मम्मी का सिलेक्शन हुआ, मम्मी आई हॉट सीट पर, बैठने से डर रही है। अरे मेरी माँ मेरे सर पे बैठेगी, यहीं बैठना है, बैठ जाए यहीं पे। मम्मी बैठ गई कुर्सी पे। अब पहले सवाल के लिए तैयार है तू? सर तैयार तो हूं, है ना। पहले सवाल यहाँ पे आ रहा है, तेरी स्क्रीन पर देख, बता मेरी उम्र क्या है। सर अरे मेरी उम्र क्या है ये बताना है तेरे को। मेरी माँ 20 साल 20 साल 30 साल 50 साल, बता मेरी उम्र क्या है। अब जो मम्मी है बहुत ज्यादा डर गई है। अब इनकी उम्र मेरे को कैसे पता चलेगी यार, मैं कोई ऐसे कोई बाबा बाबा थोड़ी होता थर्ड आई कि एकदम से उम्र बता दोगे इनकी। अब बोली कि सर मैं लाइफ लाइन ले सकती हूँ क्या पूरा फ्रेंड। लाइफ लाइन लेनी है तेरे को? अरे तू खेल रही है, तेरी फ्रेंड खेल रही है यहाँ पे। सर मैं लाइफ लाइन ले लूंगी। क्या उम्र है मेरी बता। सर 20-40 साल। लॉक कर दूं? सर कर दो सर। ठोक दूं? नहीं सर। अरे तेरे को नहीं बाबा, सर को लॉक करके ठोक दूं? हाँ सर ठीक है। 20-40 साल को लॉक किया जाए। अरे क्या बात है, करोड़पति बननी, बजाओ ताली। लेकिन तेरे को पता कैसे चला मेरी माँ मेरी उम्र 20 साल है, सॉरी 40 साल है? सर एक्चुअली तो वो बात ऐसी है कि मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है, वो बस आधा पागल है सर। लेकिन आप तो सर क्या कह रहे हैं सर आपका। तो सर ऐसे कुछ मत हो, अमिताभ बच्चन जी ही होस्ट करें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलता है मुझे उनकी भी एंकरिंग से। चाहूंगा बड़े ही खूबसूरत शब्दों में उन्होंने माँ की ममता को पिरोया है। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो वो रो देती है। मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा हो गया है काला। ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह हो गया है काला। माँ ने आंखें खोल दी और घर में हो गया है उजाला। बड़े ही खूबसूरत शब्दों में मुनव्वर राना साहब ने इस नज्म को लिखा है। और इसी खूबसूरती के साथ मैं हमारी अगली कंटेस्टेंट
सोमा जी को इस स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और उनका सॉन्ग है क्लासिकल डांस, वो यहाँ पर करने वाली है, क्लासिकल डांस मिक्स। सो प्लीज वेलकम मिसेस सोमा। कॉन्फिडेंस है और डिटर्मिनेशन जो दिख रहा है, लड़कियां माँ बन के और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती लगता है। वाकई में मतलब मैम ये कहना चाहती है कि बिना मामले में यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत नहीं है और खूबसूरत हो जाती है, मतलब पहले से रहती है खूबसूरत, बाकी और खूबसूरत हो जाती है, ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है ऐसा। अच्छा मैम आप भी बहुत खूबसूरत है वैसे, आप भी मम्मी है। बिजनेस वो चल रहा है, पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है, टेलीफोन लाइट का बिल भरना है, घर वाली को एनिवर्सरी पे गोल्ड गिफ्ट करना है, फैमिली की बाकी डिमांड्स भी पूरी करनी है। लेकिन इसी के तहत अगर हम महिलाओं की बात करें, उनमें डिप्रेशन के कारण क्या है मैं आपको बता दूं। टीवी पे जो नई लॉरियल की लिपस्टिक का ऐड आया है उसकी इंक्वायरी करने मार्केट जाना है। दूसरा डिप्रेशन, ये मोबाइल की बैटरी भी जल्दी जल्दी डाउन कैसे हो जाती है, मैं तो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ। तीसरा डिप्रेशन, प्रोफाइल पिक चेंज करे 15 मिनट हो गए हैं लेकिन सिर्फ अब तक 26 लाइक और 1 कमेंट आया है। और सबसे खतरनाक वाला जो डिप्रेशन है जो महिलाओं में पाया जा रहा है आजकल, आज पता नहीं अकबर जोधा के साथ क्या करने वाला है यार। मैंने सही है जोधा भाई, अगर हमें इस बात का सरबिल होता कि आप हमारे साथ ऐसा करने वाली है तो हम कभी भी आपसे निकाह नहीं करते। बड़े टॉर्चर करता है यार जोधा को, वाकई में बहुत ही क्यूट बनती है सीरियसली। यहाँ पर डांस के लिए भी आने वाली थी वो, अकबर ने मना कर दिया। सबसे बड़ा डिप्रेशन तो यही था। यस मैम, मेरे लिए नहीं जी जी मैम, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। यस मैम बताइए। अकबर ने उसको आपके पास डांस करने के लिए स्टेज पे भेजा नहीं, तो डिप्रेशन पे यू। सही में सीरियसली व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक करा दिया मेरे को दोस्त ने। डोंट नो मैम, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करा दिया, अब रीजन पता नहीं क्या होगा। जी बी शेयर, अच्छा आइडिया यार, थैंक यू सो मच। बी शेयर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद मेरे पड़ोसी ने मुझे ये ना कर दिया, इसके बाद तो मुझे कंघी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो बच्चे पूछे थे वो भी चले गए। दूसरा ऐड आता है, खर्राटे बहुत लेता था मैं, बहुत खर्राटे लेता था मैं, काफ़ी खर्राटे लेता था मैं, इतने ज़्यादा खर्राटे लेता था कि यहाँ लेता था आवाज़ पचपड़ी नाका तक जाती थी। फिर उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे टैबलेट ला कर दी। अब मेरा खर्राटे लेना बिल्कुल बंद हो गया और मेरी बीवी बच्चे आराम से सोते हैं क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद मुझे ही नींद नहीं आती, तो मैं खर्राटे कहाँ से लूँगा। बहुत सारे इस तरह के एड्स आते हैं, फिल्में बनाते हैं आजकल लोग। एक आता था 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है, तो फिटनेस के बोर्ड में, और वो नेता के मुंह में इस तरह से शर्ट मार के जाता है। अब सोचिए ऐसा रियल में हो सकता है क्या किसी के साथ, अंदर भी हो जाएगा बेचारा। तो चलिए इतना ही कहते हुए माइक हैंड ओवर। हमारी सभी मम्मियों के दिल से यह आवाज आती है कभी कभी कि समंदर से कह दो कि अपनी लहरों को संभाल कर रखे, समंदर से कह दो कि अपनी लहरों को संभाल कर रखे, क्योंकि जिंदगी में तूफान लाने हमारे ससुराल वाले ही काफी है। और हमारे जो पापा होते हैं, यस मैम, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी सासू माता की बात नहीं जाएगी। और हमारे जो पापा होते हैं, यस मैम, मेरी सासू, अरे मैम अभी तो बच्चा हुआ है, सीख रहा हूँ सब कुछ। नहीं मैं सिर्फ लोगों का एक्सपीरियंस देके बोल रहा था। और हमारे जो पापा होते हैं उनके मन में क्या चलता है जब घोड़ी दी जाती है शादी के टाइम, दूल्हे को घोड़ी क्यों दी जाती है पता है आपको? लास्ट वार्निंग रहती कि बेटा अब भी मौका है, भाग जा दिल दबा के।